हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी अपनी अलीना सरवर। आज हम बना रहे हैं कड़ी चावल। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कड़ी चावल किसी को पसंद ही ना हो। ये मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि कड़ी चावल हर बंदे के फेवरेट होते हैं, हर बंदे के फेवरेट होते हैं। चलो कुछ लोग चावल नहीं लाइक करते, लेकिन कड़ी के साथ रोटी लाइक करते हैं, पराठा लाइक करते हैं, बट कड़ी हर किसी की फेवरेट है। ठीक है, इधर हम बना रहे हैं कड़ी। मैं बनाती हूँ थोड़ी सिंपल तरीके से, देसी तरीका। देसी में वो डाल के ना सारी चीज़ें, तो मसाले वगैरह हर चीज़, नमक मिर्च, लस्सी में वो बेसन मिक्स करके सीधा हंडी पे चाट देती हूँ। तो तड़का नहीं लगाती। और जो मेरी भाभी हैं वो तड़के के साथ बना रही हैं आज। उनसे नया तरीका मिलने को सीखने को मिल गया। मेरे शोल्डर में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, इसलिए मैं कड़ी नहीं बना सकी। मैंने कहा खाना आप ही बनाएं। वो सारा काम कर रही थी और मैं उनकी थोड़ी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी जितनी मुझसे हो रही थी, क्योंकि मेरा राइट साइड का ना शोल्डर काफ़ी पेन कर रहा था कुछ दिन से। मैंने कुछ वज़नी सामान उठा लिया था, जैसे कि आपको पता है कि ईद आ रही है और ईद की सफाइयाँ, ये वो सेटिंग मेटिंग, क्योंकि कोई मेहमान आना होता है, कुर्बानी करनी होती है, तो उन चीज़ों को मैनेजमेंट करना ना होता है कि बंदा ये मैनेज कर ले, ये मैनेज कर ले। कि ईद के दिन ना नए कपड़े पहने होते हैं, दिल नहीं करता बंदा ये खिलारा भी उठाए, ये खिलारा भी उठाए। लेकिन घर वाली औरतों का तो यही हिसाब होता है कि उन्होंने काम ही करना होता है। अच्छा जी, इधर मेरी भाभी ने ना तड़का लगा लिया था उसको, जैसे सिंपल हांडी बनाते हैं। उन्होंने घी डाला, उसमें प्याज डाला, प्याज डालने के बाद उन्होंने टमाटर, सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके डाली। उसके बाद उन्होंने सुरख मिर्च, हल्दी, नमक, सिंपली ये 3 चीज़ें डाली। ज़ीरा भी डाला था, ज़ीरा भी डाला था। डालने के बाद उसको भूना ताकि मसाला हल्का सा भून जाए। इधर मैंने दही लिया था 1 किलो, और 1.5 लीटर की बोतल लस्सी की थी। आमतौर पे अगर मुझे बनानी हो ना तो मैं लस्सी की ही कड़ी बनाती हूँ। मुझे दही की जो लस्सी बन के कड़ी बनती है ना, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि उसमें खटास ही नहीं आती। हाँ, इमली डाल लो, लेकिन वो तो हो गया ना फेक चीज़, ओरिजिनल चीज़ तो नहीं ना। लेकिन जो चाटी की लस्सी की बनती है ना कड़ी, वो तो ओरिजिनल होती है, उसका टेस्ट ही एक अलग म्यार का होता है। खैर, इधर हमने 1 किलो दही लिया था, और 1.5 लीटर हमने लस्सी ली थी। ठीक है, 1.5 लीटर लस्सी लेने के बाद हमने उसको बेसन को छाना। बेसन उन्होंने मुझे जितना कहा भाभी ने मैंने डाल दिया, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो कितना डाला। हमने आधा किलो डाला, पाइया डाला, 2 मग डाले या 2 कटोरियाँ डाली, ये नहीं मुझे आइडिया। मुझे इतना आइडिया कि उन्होंने जितना मुझे बोला मैंने डाल दिया। उन्होंने कहा इतना डाल दो, और मैं हाथ से मिक्स कर रही थी, और मेरा राइट शोल्डर फिर से पेन करने लग गया। कुछ ठंडा था, वो ठंडा की वजह से पता नहीं क्या मसला हो रहा था राइट शोल्डर को, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे भाभी कहती अजड़ियाँ गिल्टियाँ जियाँ बनानियाँ, तू परे दफ़ा हो, मैं कर दी। उन्होंने करना शुरू कर दिया। उन्होंने बनू के इधर, फिर मैं पकौड़ों का सामान तैयार कर रही थी। पकौड़ों का सामान तो आपको पता है, पकौड़े सिंपल पकौड़े बना देती अपा मास्टर हाँ। पकौड़े सिंपल तरीके से पालक ली, आलू लिए, आलू ख़त्म हो गए थे, आलू एक ही था, मेरा माइंड था एक ही आलू डलना है, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई, आलू फिर मिल गए। हमने लेने भी बच्चे को भेजा, लेकिन मिले नहीं थे, लेकिन हमने उसको फिर दोबारा भेजा ट्राई करने के लिए। एक तरफ कड़ी पक रही थी, उबाले खा रही थी, दूसरी तरफ मैं ये क्या नाम लेते हैं, पकोड़े का सामान बना रही थी। इसमें मैंने प्याज और पालक, और इसमें सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया थोड़ा सा डाला, और इसमें बाकी सारी चीज़ें डाली जो होती हैं। अभी बना ही रही थी, कुछ मेहमान आ गए, उनके लिए मौसम थोड़ा सा ना अंधेरी का, बारिश का हुआ था। मेहमान आ गए, उनके लिए हमने कुल्फ़ा मंगवाया। फैसलाबाद का कुल्फ़ा, जो फैसलाबाद के लोग हैं वो तो जानते ही होंगे कि फैसलाबाद का कुल्फ़ा, समनाबाद मदनी चौक का कुल्फ़ा कितना मशहूर है और कितना लजीज टेस्टी होता है। तो हम लोगों ने कुल्फ़ा मंगवाया था मेहमानों को, वो सर्व करने के लिए मैंने जल्दी जल्दी कटोरी में डाला। ठीक है, उनको सर्व करने के लिए डिश आउट किया और ये दिया, और उसका हमने थोड़ा सा शॉट लिया, और साथ हम किचन में काम भी कर रही थी। फिर एक ही आलू था, एक ही, खैर आलू को मैंने डाला, सब्ज़ मिर्चें, धनिया और ये सारी चीज़ें। बहुत मज़े के पकोड़े, मसाले वगैरह भी डाले, मतलब लाल मिर्च हमने इसमें वो भी डाला, अनारदाना, सूखा धनिया डाला, नमक डाला, इसमें ज़ीरा डाला,
और मैं ना कभी कभी बीच में अपनी यकीन करने के लिए ना चाट वो डाल देती होती हूँ टिक्का मसाला, उससे ना फ्लेवर थोड़ा सा और मज़े का आ जाता है। कोई ऐसी चीज़ फ्राई करनी हो, इधर मैंने घी डाला था कढ़ाई में, उसके बाद मैंने पकोड़े डालना शुरू कर दिए। पहले मैंने एक पकोड़ा डाल के इसका नमक मिर्च टेस्ट किया था, बहुत अच्छा था। फिर मैंने पकोड़े डालने शुरू कर दिए। इधर मैं पकोड़े बना रही थी, उधर मेरी भाभी जल्दी जल्दी से कड़ी का कर रही थी। कड़ी काफ़ी हद तक पक गई थी। कड़ी बनाना इतना मुश्किल तो नहीं है वैसे, मैं बाज़ औक़ात कड़ी ना उसमें कुकर पे भी बना लेती हूँ। किसी दिन मैं बनाऊँगी ना, मैं वो वीडियो भी शेयर करूँगी। मैंने 1-2 दफ़ा ना कड़ी कुकर में बनाई है क्योंकि मुझसे बन नहीं रही थी, तो मैंने इसलिए कुकर में बना ली थी। खैर इधर मेरे पकोड़े बन रहे थे, भाभी की कड़ी बन गई थी, उसके साथ साथ पकोड़े सारे बन गए थे। फिर मेरी भरजाई ने लाया तड़का। दूसरी तरफ असी चावल भी बाले सी कि चावल की वीडियो शूट नहीं हुई क्योंकि मेहमानां दी भी अफरा तफरी सी, वीडियो भी शूट कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चावल कड़ी बहुत अच्छी बनी सी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग च। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।